नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने 1996 की आपकी वो तस्वीर भी दिखाई उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को। आपके गुरु महंत अवैधनाथ जी को भी दिखाया, उनके गुरु को भी हमने दिखाया। आपको हमने 5 तारीख को, अगस्त को हमने जब देखा आपको, वहाँ पर आप जिस भूमिका में थे वो दोहरी भूमिका थी। एक तरफ योगी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो क्षण बहुत भावुक क्षण था। किसको किसको आपने याद किया? दिलीप जी, मैं सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रिलॉन्च के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2017 में जब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लॉन्च हुआ था, उस समय से लेकर के अब तक पिछले 2.5-3 वर्ष के दौरान जो एक लंबी छलांग आपके इस चैनल ने लगाई है, मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करूंगा कि वह आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इसी प्रकार से प्रदेशवासियों की, उत्तराखंड वासियों की सेवा करते रहें और शासन के सामने जनता की आवाज़ को इसी प्रखरता के साथ रखते रहें। रिलॉन्च के अवसर पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को और उनके सभी दर्शकों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक प्रश्न है 5 अगस्त 2020 की तिथि का, मेरे लिए तो सचमुच वह तिथि बहुत ही गौरव की तिथि थी और मुझे ही नहीं बल्कि हर भारतवासी को, हर उस व्यक्ति को जो लोकतंत्र के प्रति आस्थावान है दुनिया के अंदर, उस हर व्यक्ति के लिए वह तिथि अत्यंत गौरवान्वित करने वाली तिथि तो थी ही। मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जिनके लिए वह क्षण अत्यंत ही भावुक के क्षण भी थे। मुझे अपनी पूर्व के आचार्यों की परंपरा के प्रति भी श्रद्धा निवेदित करने, अपने पूज्य संतों की परंपरा के प्रति श्रद्धा निवेदित करने का भी एक अवसर मेरे सामने था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का वह क्षण हमारे सामने आया था। मैं इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही देश और दुनिया को 450 यानी लगभग 492 वर्ष के बाद इस शुभ मुहूर्त देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभारी हूं कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उस प्रतिबद्धता के साथ साथ उन्होंने इस अवसर पर स्वयं उपस्थित होकर के न केवल उत्तर प्रदेश वासियों को, न केवल संत समाज को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरा देश और पूरी दुनिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता है। योगी जी, उस वक्त ऐसे बहुत से रणनीतिकार थे, शिल्पकार थे, इस आंदोलन को से जो जुड़े हुए लोग थे, उसमें आपके गुरु हो महंत अवैधनाथ जी। मैंने खुद एक पत्रकार के तौर पर शिलादान भी कवर किया है और शिला पूजन तक मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। उसमें अशोक सिंघल जी भी थे, उसमें महंत परम हंसदास भी थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे बीच में नहीं हैं। जब आप वहाँ बैठे थे तो आप एक शासक भी हैं, अब आप योगी की भूमिका में हैं और गोरक्ष पीठ का अपना एक योगदान रहा है कि सारी रणनीतियाँ वहाँ बनती रही हैं। जब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होती थी, रणनीति गोरक्ष पीठ में बनती थी। आपको क्या लगता है कि ये सब उनका बलिदान है? कारसेवक भी इसमें मारे गए। देखिए, साधना की सिद्धि के लिए एक योजक किस रूप में योजना को सिद्धि तक पहुंचाता है, निसंदेह
1528 को जब श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर को तोड़ करके एक विवादित ढांचा खड़ा किया गया होगा, उस समय से लेकर के 1992 तक यानी 1949 तक 76 युद्ध उस कालखंड में भी उस स्थान को लेने के लिए हिंदू समाज ने किए थे। नेतृत्व कभी पूज्य संतगण करते थे और कभी कोई राजा, कोई वीरांगना नेतृत्व करते थे और उस स्थान की लड़ाई को लेकर के निरंतर कार्य चलता रहा। 1949 में देश की आज़ादी के बाद रामलला का प्रकटीकरण होता है। गोरक्षपीठ उससे पहले इस आंदोलन के साथ जुड़ चुकी थी। मेरे दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1934 और 1949 के इस अभियान में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। 1934 में एक कार्यकर्ता के रूप में, 1949 में इस पूरे अभियान को लीड करते हुए वो उस अभियान के साथ जुड़े थे। मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर भारत के मानबिंदुओं को किस रूप में सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए जो सपना देखा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और पूज्य संतों की एक संयुक्त रणनीति के माध्यम से जब 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन होता है, तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने जो आंदोलन प्रारंभ किया, पूज्य संतों के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्गदर्शन कर रहा था। पूरे आंदोलन की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद के पास थी। तो मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और वह उस अभियान के अध्यक्ष बनकर के उन्होंने फिर इस आंदोलन को एक नई दिशा देनी प्रारंभ की और अंततः ये मामला न्यायालय में गया। फिर उसके बाद से यद्यपि 49 से ही न्यायालय में चल रहा था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 में ढांचा के ध्वस्तीकरण के बाद में न्यायालय में गया। न्यायालय ने पुष्ट प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया और सर्वसम्मत फैसले के आधार पर यह तिथि सामने आई। तो इस पूरे कार्यक्रम की, आंदोलन के दौरान की पूरी अभियान की जो योजक की भूमिका थी वह श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की थी। आंदोलन में अगवा के रूप में पूज्य संतों को नेतृत्व दे रहे थे। अलग अलग कालखंड में कभी ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज थे, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज थे, बेतराग स्वामी वामदेव जी महाराज थे, अपने सुग्रीव किलाधीश पूज्य महाराज थे। इस प्रकार से अनेक पूज्य संतों का नेतृत्व मिलता रहा। 1984 में पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने, इन पूज्य संतों ने इस आंदोलन को नेतृत्व देना प्रारंभ किया और उसका परिणाम बाद में सामने आया। लेकिन आंदोलन के बाद 6 दिसंबर 1992 के बाद आंदोलन की भूमिका समाप्त हो चुकी थी। विवादित ढांचे को हटाने के लिए आंदोलन हो सकता था, मंदिर निर्माण के लिए तो अब आपको एक रास्ता अपनाना था और वो रास्ता जब अपनाया गया 2014 में, जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, तो उसके बाद से जिस प्रकार की योजनाएं बनी और समयबद्ध ढंग से इसकी सुनवाई हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, मुझे लगता है दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण है कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से और संविधान सम्मत फैसला आने के बाद वहाँ पर राम जन्मभूमि भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रस्ट बनाने के लिए जो आदेश दिया था, उसी के क्रम में
ट्रस्ट का निर्माण गठन होना और ट्रस्ट के द्वारा फिर आमंत्रण पर जिन अतिथियों को बुलाया था वो अतिथि वहां पहुंचे थे, उनके अनुसार फिर कार्यक्रम आगे बढ़ा है। योगी जी, जब महंत नृत्य गोपाल दास मंच से कह रहे थे कि लोग मुझसे पूछते थे कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, तो मैं कहता था कि जब मोदी और योगी हैं अब नहीं होगा तो कब होगा, अब तो समय आ गया है। लेकिन विरोधी कहते हैं कि आप लोग जो सत्ता में आए हैं, इतनी बड़ी सत्ता जो हासिल हुई है आप लोगों को, तो सब कुछ हिंदूमय होता जा रहा है, हिंदुत्व सब कुछ छाया हुआ है और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। देखिए, ये आरोप गलत है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। – 2013 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उन्होंने तब नारा दिया था सबका साथ सबके विकास का, और ये नारा केवल नारा नहीं रहा। 1970 के दशक में भी इस देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। लेकिन क्या गरीबी हटी? लेकिन मोदी जी ने 2013 में सबका साथ सबके विकास की बात कही। सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया वो हकीकत में भी बदलता हुआ दिखाई दिया जब हर गरीब का बैंक में जनधन अकाउंट खुलना प्रारंभ हुआ, जब हर गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च होती है। 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुए। जब स्वच्छ भारत मिशन में न केवल बीमारियों से बचाव के लिए बल्कि नारी गरिमा के लिए हर घर में शौचालय होना चाहिए और 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय मिलता है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता था। हर गरीब परिवार को 8 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में से आच्छादित करने की कार्रवाई की गई और 6,000 रुपये सालाना उनको देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 50 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तनिक भी लोग लाज होना, तो इस प्रकार का आरोप किसी को नहीं लगाना चाहिए कि हम भेदभाव कर रहे हैं, और खासतौर पर मोदी जी पे तो कतई आरोप नहीं लगा सकता कोई। उन्होंने जो बात कही वो करके दिखाया, सबका साथ सबके विकास का। ये जितनी आवास का है, विद्युत कनेक्शन का है, रसोई गैस का कनेक्शन का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान भारत के कार्ड का है, किसान सम्मान निधि का है, क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया? नहीं। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास। कार्य सबका साथ और सबके विकास के साथ हुआ, लेकिन देश के विश्वास के लिए, देश के ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए उन स्थलों का संविधान सम्मत निर्णय देने के लिए और संविधान सम्मत समाधान निकालने की जो बातें हमने कही थी, उसी का परिणति है राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की यह कार्रवाई। उससे अलग नहीं है। कोई नहीं कह सकता राम का संबंध भारत से है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन दिक्कत पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से फोन कॉल्स आ रही हैं आजकल। जो पाकिस्तान के समर्थक हैं और जो पाकिस्तान के हितैषी हैं, वही लोग इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, और वही अब जिन्हें भारत की समृद्धि और भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, वही लोग इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। योगी जी, पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं, हमारे नंबर पर भी आ रही हैं कि जो राम जन्मभूमि पर जो शिला पूजन हुआ है, जो मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है, उसको एक तरह से सत्ता के बल पर मोदी और योगी की जोड़ी ने किया है, और इनको 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर 15 अगस्त को अगर लाल किले पर झंडा फहराने से रोकना है तो मुस्लिम भाई बहनों को एकजुट होना पड़ेगा। इसके अलावा 2 बयान मैं आपको बताता हूँ। मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि कम से कम आपके जैसे भगवाधारी योगी को राजनीति में मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, डर लगता है। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि सत्ता के बल पर ही सब हो जाता है।
फिर मुनव्वर राणा ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का जो फैसला है वो राज्यसभा के लिए उन्होंने लालच में किया। फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी। तो आप लोगों से डर क्यों लगता है सबको? देखिए, देश के प्रति जिसकी जैसी भावना होगी वो उस प्रकार का वक्तव्य देगा। ये सारे चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आकर के देश के साथ कितना धोखा कर रहे थे लोग, इनके इन चेहरों को पहचानो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तनिक भी लोग लाज होता तो इनको इंडोनेशिया से सबक सीखना चाहिए था। जो इंडोनेशिया राम को अपना पूर्वज मानता है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश राम को अपना पूर्वज मानता है, लोग भारत में रह करके राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। तनिक भी लोग लाज होती इन लोगों में तो संभवतः इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान ये लोग नहीं देते। पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है? आपकी चर्चा पाकिस्तान में बहुत होती है। देखिए, पाकिस्तान जिस दिन भारत की बोली बोलने लग जाएगा उस दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की नींव ही भारत विरोध में है और विरोध करते करते स्वयं अपने अस्तित्व के साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की चिंता अब हमें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के रहने वाले लोग ही, बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर हैं जो पाकिस्तान के अस्तित्व को समाप्त कर डालेंगे। भारत में सुख और समृद्धि के लिए जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उसको भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और भारत के साथ मिलकर के सबका साथ, सबके विकास की इस भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। और मुझे लगता है इसी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा का कल्याण है। मुख्यमंत्री जी, अल्पसंख्यकों का डर यह है कि कुछ नेताओं ने बयान दिया, चाहे साध्वी रितंभरा हो, विनय कटियार, कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो भी लेंगे। देखिए, जैसे इन लोगों के बयानबाजी एक पक्ष से हो रही, दूसरे पक्ष को आज कैसे आप रोक सकते हैं? हमने चुनावी घोषणा पत्र में जो बात कही थी, जिस रूप में कही थी, एक संविधान सम्मत निर्णय ला करके उपलब्ध करवाया है, वो सामने आया है लोकतांत्रिक तरीके से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर विवाद के पटाक्षेप के साथ दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की ताकत को भी और न्यायपालिका की ताकत को भी देखा है। जो लोग गिदड़ी भफकी दे रहे हैं ना, इन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को भी दिया था जब धारा 370 समाप्त हुई थी। मुख्यमंत्री जी, कई सर्वे हमने देखे जिसमें मैनेजमेंट के मामले में, चाहे वो कोविड का मसला हो या और भी मसले हैं, माइग्रेंट लेबर्स को व्यवस्थित करने का मसला हो, उनको रोजगार देने का मसला हो, तो आपको रेटिंग में नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया गया देश में। जब दुनिया में रेटिंग आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप लीडर्स में शुमार हो जाते हैं। लेकिन विरोधी कहते हैं कि जब हम रोटी की बात करते हैं तो आप राम नाम की घुट्टी पिलाते हैं, आप दोनों मिलकर। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं राष्ट्रवाद की चिंता करिए। जब हम कहते हैं कि देश में विकास बढ़ना चाहिए तो आप लोग हिंदुत्व दिखाते हैं। तो आप दोनों की जोड़ी ने मिलके देश के जो मूल मुद्दे हैं उनको पीछे कर दिया है और ये सब एकदम सब जगह भगवा। ऐसा नहीं है, हमने राम को रोटी के साथ जोड़ के देखा है। राम हमारी आस्था के प्रतीक भी हैं, एक राष्ट्र पुरुष हैं। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आदर्श राज्य का उदाहरण प्रस्तुत होता है, राम उसके आदर्श होते हैं, राम राज्य उसका आदर्श होता है। दुनिया के अंदर तमाम देशों ने राम राज्य को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में अंगीकार किया है। दुनिया के तमाम देशों ने राम को आदर्श राजा के रूप में मान्यता दी है, अपनी उपाधि राम के साथ जोड़ी है। आप थाईलैंड के में देखेंगे, थाईलैंड के राजा अपने आप को राम की उपाधि से विभूषित करने में गौरव की अनुभूति करते हैं। इंडोनेशिया का मैंने पहले ही जिक्र किया है। साउथ कोरिया अयोध्या के साथ अपना संबंध जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करता है। दुनिया के अनेक देश हैं
जो राम की परंपरा, राम की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करता है, राम राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में अंगीकार करता है। इसलिए राम को रोटी के साथ जोड़ करके ही हम भारत की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, ये अलग नहीं। और याद रखना, भारत में हर गरीब सुख में हो, दुख में हो, हंसता हो, रोता हो, सोता हो, जागता हो, हर एक क्षण, हर एक कार्य में किसी एक नाम का स्मरण करता है, और राम नाम है। और राम नाम हमेशा उसका सबसे बड़ा संबल रहा है। हमने रोजगार भी दिया है, हमने रोटी की व्यवस्था भी की है, और हमने उसकी आस्था को सम्मान भी दिया है। जो संविधान सम्मत समाधान हो सकता था, उस सम्मान का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और यही कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है। मुख्यमंत्री जी, एक मंदिर निर्माण का शुरुआत हो गई, भूमि पूजन हो गया। अब 3 साल 2 साल जितना भी वक्त लगे, अभी बताया गया कि 3 साल से थोड़ा कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा और मंदिर तैयार हो जाएगा। लेकिन मस्जिद जो निर्माण में लगे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ पर स्कूल, अस्पताल और एक मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। अगर वो विचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के मुखिया के तौर पर, संवैधानिक मुखिया हैं आप इधर उत्तर प्रदेश के, तो आपको बुलाना चाहेंगे। अगर वो आपको आमंत्रित करते हैं, मस्जिद में तो आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप अगर निमंत्रण लेके आए हैं तो मुझे बताइए। नहीं, मैं निमंत्रण लेकर नहीं आया। उनका ये कहना है कि हम मुख्यमंत्री को बुलाने पर विचार करें। अगर वो बुलाते हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए, प्रदेश में भी और देश में भी रोज हजारों मंदिर बनते हैं, हजारों धार्मिक आयोजन होते हैं। क्या मैं सब जगह जाता हूं? क्या हर मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाता, जा भी नहीं सकता, मेरा काम भी नहीं है। एक मुख्यमंत्री के रूप में इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों के साथ बने रहना मेरे लिए संभव भी नहीं है, उचित भी नहीं है। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है, वो मात्र मंदिर का नहीं है। यही हमारी भूल है, रामलला की जन्मभूमि का है। जहां कहीं भी देश के किसी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हुए किसी कार्य के लिए कोई मुझे बुलाएगा, नंगे पैर वहां जाऊंगा। लेकिन मंदिर, मस्जिद या अन्य ऐसे स्थलों की जगह जगह जाके शिलान्यास करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, समय भी नहीं है। क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता इस समय प्रदेश की 24 करोड़ जनता के प्रति है, न कि उपासना विधि के प्रति। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ श्री रामलला के मंदिर का कार्य था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में ट्रस्ट के आमंत्रण पर हम लोग वहां गए थे। यह मात्र मंदिर का नहीं है, रामलला से जुड़ी हुई, उनकी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ एक पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए महत्व के स्थान का है। एक दूसरा, यह एक नए युग की शुरुआत भी है, जहां पे कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों के दौरान यही सब हुआ ना। हम जाति, क्षेत्र, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको देंगे, सबका साथ, सबके विकास का भाव। यही तो आदर्श राम राज्य की अवधारणा है। समझ का अंतर है। राम को जब संकीर्णता के दायरे में रख करके आप सोचेंगे तो फिर राम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। राम जैसी विराट दृष्टि भी चाहिए, और जब वह विराट दृष्टि होगी तो संभवतः अपने आप ही ये सब कंफ्यूजन के बादल छटते हुए दिखाई देंगे। और जो लोग आज उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये सब प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री जी, साधु संत हैं, वरिष्ठ और भी लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद के लिए जमीन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन सरकार से आग्रह यह है कि इसमें जो फंडिंग आए, ऐसी फंडिंग ना आ जाए कि जो विदेशों से ऐसी जगह से आ जाए जो आतंकवादी गतिविधियों में काम आए। तो उस पर सरकार को निगरानी करनी होगी, ये उनकी चिंता है। देखिए, इसकी किसी पब्लिक को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
सरकारें इसके प्रति स्वयं अवेयर रहती ही हैं। 2014 के पहले संभव था, 2014 के बाद आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किसी भी प्रकार की गतिविधियां भारत के अंदर कतई उसको किसी प्रकार की इजाज़त नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि आज केंद्र में जो सरकार है वो सरकार पूरी मजबूती, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन सब चीज़ों को देखेगी। धन्यवाद योगी जी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अच्छे काम जनता के लिए आप करते हैं वो हम जरूर जनता के सामने ले जाएंगे, और हमारी भूमिका होगी निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छिपाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि हम स्वस्थ पत्रकारिता के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी।